मेरा प्रश्न था वो अभी तक शांत नहीं हुआ है स्वामी जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो टू थर्ड के बाद में आयुष्य बनता है और ऐसा बताया जाता है कि 8 अटेम्प्ट बनती है, तो कुछ ये मानते हैं कि जिस अटेम्प्ट के अंदर वो पक्का बंद हो गया, वो फाइनल है और वैसे की वैसी लेशियाएँ, वैसे भाव मृत्यु के समय में आ जाएँगे। और उसमें अध्यात्म विज्ञान आपने स्टार्ट किया था कि अध्यात्म विज्ञान के अंदर हर बार नया पिक्चर बनता है, थोड़ा-सा और ज़्यादा इसमें दूसरी, तीसरी अटेम्प्ट में खुलासा करके, एडिशन, डिलीशन करके किस तरीके से फाइनल बनता है, क्या एक ही मान्यता है या कुछ और मान्यता है? वो थोड़ा कृपया आयुष्य बंद पर जो अटेम्प्ट के अनुसार जोड़ के बताइए। नॉर्मली आयुष्य बंद कोई भी व्यक्ति के जीवन का टू थर्ड भाग खत्म होने से पहला आयुष्य बंद होता है। बाद में टू थर्ड करके सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसा रिवाइज होता है। ये एक प्रक्रिया है और ये लॉ ऑफ नेचर है, उसमें धर्म संप्रदाय की बात नहीं है। मगर इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप आपके जीवन में टू थर्ड के बाद भी सबसे पहला करेक्शन कर सकते हैं अपने कर्मों के अंदर, बैठ के देख के उसमें सुधार कर सकते हैं। ये पहली बात। दूसरी बात है कि जो आयुष्य कर्म का बंध है, वो आयुष्य कर्म का बंध सिर्फ एक ही लाइफ का नहीं होता है, 2, 3, 4, 5 लाइफ भी एक लाइफ में बनती है, अलग अलग प्रकार की। तीसरी बात है, आपने कहा कि अंतिम समय में जिस प्रकार की लेसिया होगी, परिणति होगी, उसके मुताबिक आपका रीबर्थ होगा। तो उसमें साइंस क्या है वो समझो। ऐसा नहीं कि लास्ट मोमेंट में भगवान का नाम लेने से मेरी गति अच्छी हो जाएगी। लास्ट मोमेंट का मतलब होता है नहीं, वैसी लेशिया आ जाएगी बंद के अनुसार, होती नहीं है, बंद के अनुसार आ जाएगी। पूरे जीवन का बैलेंस शीट आएगा, क्या है? हाँ। और बैलेंस शीट के मुताबिक आपकी गति होगी। लास्ट मोमेंट में भगवान का नाम लेने से आपकी गति अच्छी होगी ये जरूरी नहीं है, क्योंकि देखो स्पीड सिद्धांत पकड़ो कि कोई मेरे को भगवान का नाम सुनाएंगे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लास्ट मोमेंट पे भी मेरा इंटेंशन अंदर क्या है वो इम्पोर्टेंट होता है। और वो लास्ट मोमेंट पे जो इंटेंशन होता है वो पूरे जीवन का बैलेंस शीट होता है, चमत्कार नहीं होता है। तो इसलिए जो मैच्योरिटी है, इनर मैच्योरिटी, वो तो काम करती रहेगी। बाहर के संजोग आपको सहाय कर भी सकते, नहीं भी कर सकते, मगर आपकी मैच्योरिटी के आधार से आप अपना जीवन नेक्स्ट बर्थ का बना सकते हैं। तो इसीलिए पहली दो बात समझो कि 1/2 लाइफ खत्म होने से कोई भी व्यक्ति का पहला बंद होता है, बाद में 2/3 से सेकंड रिवाइव होता है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे लास्ट 1 घंटा उसमें भी 2/3, उसमें भी 2/3, ऐसे लास्ट मोमेंट पे पूरा लाइफ का पिक्चर बन जाता है। मगर ये जो प्रक्रिया बताई तो एक सिंपल बताई, इसके अंदर ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर मैंने इस बर्थ में 4 बर्थ की लाइफ बनाई तो चारों 4 बर्थ की लाइफ में उसी में साइकिल में आ जाएगी और उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। तो ये सब बातें लोग करते हैं नहीं है। और हमने पहले भी कहा था कि एक व्यक्ति मिनिमम 1 वर्ष का और मैक्सिमम 8 वर्ष का कर्म चाहे कर सकता है, मगर ये लेवल की कोई बात ही नहीं करते। तो ये भी आना चाहिए ना, जो आप कर्म की बात करोगे, कर्म बंध की बात करोगे, टू थर्ड की बात करोगे, तो उसमें ये भी आना चाहिए ना, ये भी उसके साथ ही जुड़ा हुआ है, मगर ये बात लोग नहीं करते। तो इसीलिए मैंने कहा अगर आपके 4 वर्ष के कर्म इस वर्ष में बनाना है तो पूरी साइकिल ऐसे ही चलेगी और पूरी साइकिल में पांचवी कर्म के पशु योनि आएगा, राजसी कर्म से नरगति आएगा, दैवी कर्म से देवगति और मनुष्य भोग तो आएगा ही ह्यूमैनिटी का जाता है। तो इस प्रकार के 4 डिवीजन से कर्म बनेंगे और कर्म में इस प्रकार से आपकी गति होगी। गति में भी जो पहले बैड कर्म होता है वो पहले होता है, नरगति पहले होती है, पशु योनि बाद में होती है, देवलोक चले होता है और लास्ट में मनुष्य। तो ये अपग्रेड वाली बात है, बैड में बैड पहले होता है। तो ये प्रक्रिया होती है कुदरत के कानून के मुताबिक। तो इस प्रकार ये कर्म बांधने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया में 2 बातें हैं। एक एंगल हमने ये बताया कि आप इसको करेक्शन कर सकते हैं और दूसरा आध्यात्म विज्ञान ये बताता है कि करेक्शन करके बिना हम ये करेक्शन करके हम अज्ञान को मिटाएंगे तो ये हमारा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगा। यहाँ कर्मों को करेक्शन करना वो एक अलग सब्जेक्ट है,
कर्म के भुगतान का सब्जेक्ट में। यहाँ अज्ञान मिटाने का मतलब कर्म ही नहीं बनना, ये सब्जेक्ट है। तो अध्यात्म में कर्म नहीं बनने का सब्जेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है। अध्यात्म में कर्म नहीं बनने के संयोग को बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए अगर आप सनातन सत्य को जान के, कुदरती कानून और कुदरती रचना को समझ के, इसका संजोगों में उपयोग करके, हर अवस्था को कुदरती रचना देख के अज्ञान को मिटा देता है, कर्ता भाव, भोक्ता भाव, मालिकी भाव, देहाध्यात्म, इसको मिटा देते हैं, तो मैं समझता हूं आध्यात्मिक प्रगति होगी। और वो आध्यात्मिक प्रगति से आप मुक्ति के मार्ग में आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। तो ये भी आपकी जो कर्म बांधने की जो प्रक्रिया है, और प्रक्रिया के अंदर जो ट्रूथ और भाग से बात जो बचता है, आप कभी भी इस प्रकार का करेक्शन भी कर सकते हैं, जिसमें करेक्शन अज्ञान को नाश करना है, कर्म का करेक्शन नहीं है। तो आइए हम सब आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से और भी ज्यादा आगे बात बताने की कोशिश करेंगे। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे कर्मों की बात है, स्पेसिफिकली जो आयुष्य की बात है, आपने ये बताया कि हर 2/3 के बाद में एक पिक्चर पड़ती है, फिर वो करेक्शन कर सकता है, फिर 2/3 के बाद में वो करेक्शन कर सकता है, और अधिकतम एक भव में 8 योनियों के 8 जो है भवों का, 4 योनियों का कोई भी जो कर्म बंद हो सकता है। आयुष्य की स्पेसिफिक प्रश्न, स्पेसिफिक बात है, तो उसमें जो भोगना पड़ेगा, पहले सबसे निम्न होगी नरक है, फिर तिर्यंच है, फिर देव है, फिर मनुष्य है। तो बहुत सुंदर आपके कहने का है, करेक्शन किया जा सकता है, जो सिस्टम अपना अपना है। कोई कहते हैं करेक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। अध्यात्म विज्ञान कहता है कि हर 2/3 के बाद में करेक्शन करके उसको रीडेवलप किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वामी जी। और अब हमारा एपिसोड भी यही संपन्न हो रहा है।